RK न्यूज MP। समूचे विश्व में केवल भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां उपासना होती है, बाकी सारी भूमि पर केवल वासना है। यही कारण है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने को तरसते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं और वह सभी अवतार केवल भारत भूमि पर हुए, किसी अन्य देश में नहीं। उक्त उद्गार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का मनोहारी वर्णन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भगवान के सारे जन्म यहाँ हुए, तो प्रश्न उठता है कि भगवान को भारतीय क्यों नहीं कहा जाता, जगन्नाथ क्यों कहा जाता है। भगवान को इसलिए जगन्नाथ कहा जाता है क्योंकि समूचा संसार भगवान का शरीर है और भारत भूमि उनका हृदय है। यहाँ धर्म है जो भगवान की धड़कन है। यहाँ धर्माचरण के लिए ही जीवों का जन्म हुआ है। आतंकवादी उस सांप की तरह जो पोषित करने वाले के सर्वनाश का कारण बनते हैं। डॉक्टर पाराशर ने श्री हरि और ब्रह्मा जी संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि ब्रह्मा जी ने राजा बलि को वरदान दिया था, जिससे उसने समूची धरती गगन पर अपनी सत्ता जमा ली थी। इस पर श्री हरि ने कहा कि सांप को पालोगे तो वह तुम्हें ही डसेगा। इसी तरह पाकिस्तान पोषित आतंकवादी है जो अपने ही देश के लिए सर्वनाश करने का कारण बन रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, तो क्या भगवान भी भारतीय है? भाई जब केवल भारत में आएंगे तो भगवान भारतीय नहीं कहलाए क्या? परंतु भारतीय तो कोई नहीं कहता भगवान को तो सब जगन्नाथ कहते हैं। जगदीश्वर जगन्नाथ कहा जाता है, भारतीय भगवान को नहीं कहे जाते। तो प्रश्न ये है कि भगवान यदि जगन्नाथ हैं तो सारे जगत में उनका अवतार क्यों नहीं हुआ, और केवल भारत में ही आते हैं तो उन्हें हम भारतीय क्यों नहीं कहते? अब इसका उत्तर सावधानी से देखिए। भगवान तो जगन्नाथ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सारे जगत के नाथ हैं, वो केवल भारत के ही नाथ नहीं है। किंतु ये जो संसार है ना, ये भगवान का विराट शरीर है। जैसे हमारा ये शरीर है, चाहे अब हमारे शरीर को आप हाथ कहो, चाहे पैर कहो, चाहे पेट कहो, चाहे सिर कहो, आखिर के है तो शरीर, पूरा शरीर हमारा है और सारे अंग हमको प्यारे हैं। फिर भी हमारा पैर कट जाए दोनों तो भी हम जिंदा तो रह लेंगे, दोनों हाथ भी कट जाए तो भी जीवित रह लेंगे। किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो, हृदय की धड़कन रुक जाए तो, भले ही पूरा शरीर कितना भी स्वस्थ दिखाई पड़े, और हृदय गति अवरुद्ध होते ही सारा जीवन लीला समाप्त, शरीर समाप्त। उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है, किंतु भारत भूमि भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म का संचार होता रहेगा। और भारत पढ़ते हैं तो सरस्वती को भी डर लगता है दूर का अनर्थ न कर दे हमारे किसी विषय का। अंत में नारद जी ने पुरंजरोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य प्राचीन बंधु को बताया। जीवात्मा और परमात्मा दो मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन, परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात का मतलब जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, तो ईश्वर सर्वज्ञ है। और जीव का नाम पुरंजन क्यों है? पुरीन जनयति इति पुरंजन। ये अपने कर्मानुसार 84 लाख पुरियों में जन्म लेता फिरता है, इसलिए हम सब जितने बैठे हैं सब पुरंजन हैं। विविध पुरियों में हमारा जन्म होता है। अब जीव जब परमात्मा से घूमने की इच्छा लेकर के संसार में भ्रमण करने आया तो भवाटी में भटक गया और भगवान को भूल गया। तब भगवान ही एक संत का वेश बना करके आते हैं और जीव को समझाते हैं, सद्गुरु के रूप में पधारते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु गोविंद में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। परमात्मा है वो निराकार ब्रह्म है, और जो गुरु जी हैं वो निराकार ब्रह्म है। गुरु कौन है? निराकार, नर के आकार का ब्रह्म है, और जो ईश्वर है वो निराकार, बिना आकार व्यापक ब्रह्म है। गुरु जी आके
समझाते हैं जीव को कि माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है, अपने वास्तविक घर चलो, ये घर तो मिलते जुलते बिछुड़ने वाले हैं। तब गुरु की आज्ञा में उनके मार्गदर्शन से ये जीव भवाटिनी से निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही उन दिनों पाठ्यान का सार है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्राचीन RK News MP